गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ओल्ड पेपर की, और ये ओल्ड पेपर मैंने लिया है जून 2008 का। जून 2008 में जो एग्ज़ाम होता था उसमें एक थर्ड पेपर भी होता था डिस्क्रिप्टिव वे में, तो उसे हम छोड़ देंगे क्योंकि आज जो पैटर्न यूज़ हो रहा है वो केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है। तो सेकंड पेपर मैंने केवल लिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए ओल्ड पेपर सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो में केवल हम जो इसका प्राचीन इतिहास का जो पार्ट है उसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो पेपर हैं उनको मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड किया है। उसका प्राचीन इतिहास अलग किया है, मध्यकालीन इतिहास अलग मिलेगा आपको, और आधुनिक इतिहास अलग मिलेगा। तो हर एक पेपर पर मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कि ओल्ड पेपर्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप सारे पेपर्स देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन नवप्रस्तर युग से संबंधित है? तो नवप्रस्तर युग से संबंधित है वो है स्थायी जीवन। नवपाषाण काल में मानव कृषि करना सीख चुका था, अतः कृषि कार्य के कारण उसका निवास स्थायी हो चुका था, इसलिए हमारा आंसर इसमें स्थायी निवास बनेगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता से जो संबद्ध स्थान है वो होगा मेहरगढ़। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आ गया है कथन और कारण का क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। कथन ए कहता है पाषाण युग में मानव विकास की गति बहुत धीमी थी, ये करेक्ट होगा। फिर कारण दे रहा है प्राथमिक तौर पर क्योंकि मानव सीखने के आघात और परीक्षण विधि पर निर्भर करते थे, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर इसमें बन जाएगा ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है भारत में प्रथम शहरीकरण का 3रा शताब्दी में ईसा पूर्व के अंत में पतन हुआ, करेक्ट है। और रीज़न दे रहा है यह मूलभूत रूप से जलवायु संबंधी स्थितियों में परिवर्तन से हुआ, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो इसमें आंसर बनेगा ए आर दोनों ही सही है। तो इसमें हम टिक कर लेते हैं, ए आर दोनों ही सही है। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय शहरीकरण पहली शताब्दी के ईसा पूर्व के दूसरे उत्तरार्ध के दौरान गंगा के मैदान में हुआ, ये भी करेक्ट है। और यह अनुकूल जलवायु स्थितियों द्वारा प्रभावित हुआ, ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा उत्तर बन जाएगा ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित के अनुवर्ती क्रम में रखें तथा नीचे दिए कूट के संकेतों में सही उत्तर का चयन करें। तो इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो पहले नंबर पे हम रखेंगे वो रखेंगे जन, फिर आ जाएगा 2 नंबर पे जनपद, महाजनपद और लास्ट में साम्राज्य। तो इसमें हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, जन, जनपद, महाजनपद और साम्राज्य। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें, फिर से क्रम ही लगाना है। नीचे दिए कूट संकेतों से सही उत्तर का चयन करें, और यहाँ पे दिया गया है
तो इसमें सबसे पहले हम रखेंगे जूनागढ़ अभिलेख को, इसके बाद हम रखेंगे इलाहाबाद अभिलेख को, फिर आ जाता है ऐहोल अभिलेख और सबसे लास्ट में पथरी स्तंभ अभिलेख। तो ये क्रम में ही दिया हुआ है, इसी क्रम में हम इसे व्यवस्थित कर लेंगे। फिर से देख लेते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और पथरी स्तंभ लेख। तो इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से ये क्रम लगाने का क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेत से सही उत्तर का चयन करें। तो फिर से इसे कूट में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे सामदेव नंबर 1 को, इस पे नंबर 1 पे रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे महाभारत को, तो और नंबर 3 पे रामायण दे रहा है और नंबर 4 पे अष्टाध्यायी दे रहा है, लेकिन यहाँ कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है। जो सामदेव का काल है वो है 1000 ईसा पूर्व माना गया है, इसका मुझे कंफर्म है 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। और जो महाभारत है उसे 6ठी से 7वीं शताब्दी का माना गया है। तो ये दोनों बिल्कुल कंफर्म है और इसमें थोड़ी मुझे मिस्टेक लग रही है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार रखें तथा नीचे दिए गए संकेत से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे भी हमें क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हम रखेंगे वैनसोंग को, मेगास्थनीज को नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे फाहियान को नंबर 2 पे, वैनसोंग को नंबर 3 पे और अलबरूनी को नंबर 4 पे। फिर से देखते हैं, मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसोंग और लास्ट में अलबरूनी। तो ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें मेगास्थनीज का जो कार्यकाल है वो माना गया है 305 से 297 ईसा पूर्व का, और फाहियान का जो काल माना गया है वो 399 से 414 तक, वैनसोंग जो कि 629 से 644 ईस्वी तक, अलबरूनी 1000 से 130 ईस्वी तक माना गया है। तो अगर आप राइट कर रहे हैं तो राइट कर लीजिए। आगे चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति का कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं वो नगर है कालीबंगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपस में सुमेलित करने का दिया हुआ है, जुड़वा टीला प्रणाली ये मिला है हड़प्पा सभ्यता से, विदत ऋग्वेद से संबंधित है, फिर कर्म सिद्धांत ब्राह्मणवाद से और सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र। इस तरह से मैचिंग कर लीजिए तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, सूची को आपस में सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया हुआ है धम्म विजय हो जाएगा। सबसे पहले धम्म विजय दिया हुआ है तो इसे हम करेंगे अशोक से। फिर कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता था, सातवां कारवां व्यापारियों को, और लास्ट में एक बचता है तो इसे हम करेंगे कन्योपायदान, यानी यहाँ से फिर से हम देख लेते हैं, धम्म विजय अशोक, कन्योपायदान हर्षवर्धन, कविराज समुद्रगुप्त का एक और नाम है, और सातवां कारवां व्यापारियों का। और यहाँ पे फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है सुमेलित करने का, वर्णाश्रम को वैदिक धर्म से हम करेंगे। तो वर्णाश्रम को हम कर देंगे वैदिक धर्म से, फिर तीर्थंकर जैन धर्म से, और वज्रयान ये हो जाएगा बौद्ध से,
और शिववाद बच रहा है, ये हो जाएगा ब्राह्मणवाद से। तो फिर से देख लेते हैं। वर्णाश्रम को हम करेंगे वैदिक धर्म से, तीर्थंकर जैन धर्म से, इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। शिववाद ये हो जाएगा ब्राह्मणवाद से। वज्रयान हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, और ये इसमें सम्मिलित करना है सूची 1 को, हमें सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए आज छोड़ती हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इसका उत्तर आपको कल जब मैं मिडविल हिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे, और एमपी का जो वर्ग 1 वर्ग 2 के एग्ज़ाम हुए हैं उससे रिलेटेड भी काफ़ी पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इतिहास से, तो उसके ओल्ड पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोवाइड किया है। टीचिंग रिक्रूटमेंट जो कि समय समय पर अगर आता है तो मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ। इसके बाद प्रैक्टिस सेट ए और बी है जो कि बिल्कुल इतिहास पर बेस्ड है। तो अगर आप इतिहास के छात्र रहे हैं तो ये जो चैनल है आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप ओल्ड पेपर ढूंढ रहे हैं फर्स्ट पेपर, तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ से आप काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।